दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक देश की नहीं है। आज की कहानी भारत की बदली हुई रणनीति की है। एक ऐसा मित्र देश जिसकी भौगोलिक हालत भारत से काफी मिलती जुलती है। चारों तरफ चुनौतियां, सीमाओं पर तनाव और पड़ोस में ऐसे देश जिनसे हर वक्त खतरा बना रहता है। फिर भी ये देश न तो झुका न डरा। हम बात कर रहे हैं अर्मेनिया की, और उसी अर्मेनिया से जुड़ी एक बड़ी खबर इस समय पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान एक उच्च स्तरीय सैन्य प्रतिनिधि मंडल के साथ अर्मेनिया पहुंच चुके हैं। लेकिन समझना जरूरी है कि यह कोई सामान्य शिष्टाचार यात्रा नहीं है, न ही ये किसी फोटो सेशन या औपचारिक मुलाकात का हिस्सा है। ये भारत की सोची समझी गहरी रणनीतिक चाल है। एक ऐसी चाल जो उन देशों को सीधा संदेश भेज रही है जो भारत के खिलाफ खड़े होने का सपना देख रहे हैं। पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान, ये तीनों देश इस समय भारत की रणनीति के केंद्र में हैं। आज का भारत वो भारत नहीं है जो चुप रहकर सब सहता रहे। आज भारत समय पर जवाब देता है, स्पष्ट शब्दों में, दृढ़ता से और ऐसे तरीके से जिसका असर दूर तक जाता है। याद कीजिए ऑपरेशन सिंदूर का समय, जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने की कोशिश की थी। उस समय तुर्की और अजरबैजान खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़े थे। भारत ने उस समय कोई शोर नहीं मचाया, बल्कि अपनी रणनीति बदली, और अब उसी रणनीति का असर दुनिया देख रही है। भारत ने सीधे टकराव के बजाय रणनीतिक घेराबंदी को चुना, और इसी घेराबंदी का सबसे अहम हिस्सा है अर्मेनिया के साथ बढ़ता रक्षा सहयोग। आज हालात ये हैं कि भारत अर्मेनिया को ऐसे हथियार दे रहा है जो पूरे क्षेत्र की शक्ति संतुलन को बदल सकते हैं। पिनाका रॉकेट सिस्टम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यह सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि एक संदेश है। लगभग 2000 करोड़ रुपए की पिनाका डील पूरी हो चुकी है। 4 बैटरियां, अलग अलग रेंज और क्षमता के अनगाइडेड से लेकर गाइडेड रॉकेट। अर्मेनिया पिनाका का पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक बना है। इसका मतलब भारत अब केवल हथियार इस्तेमाल करने वाला देश नहीं रहा, भारत अब हथियार सप्लायर भी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बात अब और आगे बढ़ चुकी है, ब्रह्मोस मिसाइल की तरफ। अगर यह सौदा फाइनल होता है तो यह अर्मेनिया के लिए ताकत बढ़ाने वाला कदम तो होगा ही, लेकिन इससे तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगेगा, और यह झटका ऑपरेशन सिंदूर से भी ज्यादा गहरा और ज्यादा असरदार होगा। इसी वजह से जनरल अनिल चौहान का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ मुलाकातों का दौर नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा, सैन्य प्रशिक्षण, रक्षा तकनीक और संयुक्त उत्पादन पर बढ़ते सहयोग का संकेत है। अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नागोर्नो काराबाख को लेकर लंबे समय से तनाव रहा है। इसके युद्ध में तुर्की ने अजरबैजान को हथियार और ड्रोन दिए थे, और पाकिस्तान भी उसी धुरी का हिस्सा था। भारत ने सब देखा, सब समझा, और अब जवाब रणनीति के जरिए दिया है। पिनाका की तैनाती ने अजरबैजान पर दबाव बढ़ाया, और अब ब्रह्मोस की चर्चा ने उस दबाव को और गहरा कर दिया है। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में गिनी जाती है। अगर अर्मेनिया के पास ये क्षमता आती है तो उसके दुश्मनों को हर कदम से पहले कई बार सोचना पड़ेगा। भारत और अर्मेनिया की दोस्ती कोई अचानक बनी घटना नहीं है। 1992 से दोनों देशों के रिश्ते हैं। 2018 में अर्मेनिया को स्वाति रडार मिला, 2022 में पिनाका डील हुई, और अब सीडीएस का ये दौरा, ये सब एक बड़े रणनीतिक रिश्ते की कड़ी है। ये सहयोग सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें भरोसा, प्रशिक्षण और भविष्य की साझा रणनीति शामिल है। भारत की मल्टी अलाइनमेंट नीति के तहत अर्मेनिया अब एक अहम देश बन चुका है। इससे चीन पाकिस्तान धुरी पर भी संतुलन बन रहा है, और भारत का प्रभाव नए क्षेत्रों तक पहुंच रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अर्मेनिया को एक भरोसेमंद साझेदार की जरूरत थी। भारत ने सिर्फ हथियार नहीं दिए, भारत ने भरोसा दिया।